हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल विस्तृत स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के मोस्ट वीवे ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लगभग इसमें से 50 में से 20 से 30 आपके एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्किप गलती से भी मत कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा ही संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। 2 नंबर प्रश्न है, सत्य के मुख किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए है चांदी के पात्र से, ऑप्शन बी है हिरणमय पात्र से, ऑप्शन सी है लोहे के पात्र से और ऑप्शन डी है तांबे के पात्र से। सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर का बी हो जाएगा, हिरणमय पात्र। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, अनोनियम महतो महायान अनु से भी छोटा और महान से ही महान क्या है? अनु से भी छोटा और महान से महान क्या है? ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है परमात्मा, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है संसार। तो अनु से भी छोटा और महान से ही महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो 3 का ये हमारा सही हो जाएगा। अनु से भी छोटा और महान से महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है? ऑप्शन ए है तालाब में, ऑप्शन बी है झील में, ऑप्शन सी है नदी में, ऑप्शन डी है समुद्र में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां और नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ध्यान से पढ़िए और वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बनेगा। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव है और इसके पीछे आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएंगे। हमारे लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन ए है 1000 वर्ष, ऑप्शन बी है 500 वर्ष, ऑप्शन सी है 2500 वर्ष, ऑप्शन डी है 2000 वर्ष। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 5 का सी हमारा सही हो जाएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 6 नंबर प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए है फयान, ऑप्शन बी है हेवानसंग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है इटी सिंह। तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। 7 नंबर प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए है शीतला देवी, ऑप्शन बी है काली देवी, ऑप्शन सी है पटन देवी, ऑप्शन डी है गौरी। ऑप्शन डी है गौरी। तो पटना के नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी किसे कहा गया है? तो पटन देवी को कहा गया है। 7 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बनेंगे और वीडियो की गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र ब्रह्म पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है नालंदा और ऑप्शन डी है वैशाली। तो पाटलिपुत्र ब्रह्म पाठ में पटना का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पटना का वर्णन किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र पाठ में पटना का वर्णन किया गया है। इससे एक और सवाल बन सकता है, जो पटना का पहले क्या नाम था? पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र था। पटना का पहला नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। इसको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न हमारा, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है नारायण पंडित, ऑप्शन सी है वेद व्यास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आलस कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। फिर 10 में पूछ सकते हैं, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर पाता है? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर पाता है? ऑप्शन है निधन, ऑप्शन बी है आलसी, ऑप्शन सी है धनी और ऑप्शन डी है मेहनती। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर पाता है? तो आलसी कुछ नहीं कर पाता है। भीषण भूख लगने पर आलसी कुछ नहीं कर पाता है। ये आलस कथा पाठ का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। आलसी कुछ नहीं कर पाता है भीषण भूख लगने पर, ध्यान रखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न है, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो आलस कथा में जब आग लगा था तो कितने लोग नहीं भागे थे? तो 5 लोग नहीं भागे थे।
11 का सी नंबर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से। आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 5 लोग नहीं भागे थे। 12 नंबर है, मैत्री का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है बृहन्नगरोपनिषद और ऑप्शन डी है ईशावास्योपनिषद। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैत्री का वर्णन बृहन्नगरोपनिषद में किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है इंद्राणी को, ऑप्शन बी है दांडी को, ऑप्शन सी है गायगी को और ऑप्शन डी है बीजांका को। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो गायगी को कहा गया है। किसको कहा गया है? गायगी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? गायगी को कहा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि की सेवा कौन करते हैं? ऑप्शन ए है दैत्य, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है देवता और ऑप्शन डी है मूर्ख। तो भारत भूमि की सेवा कौन करते हैं? तो मानव करते हैं। भारत भूमि की सेवा कौन करते हैं? मानव। भारत भूमि की सेवा कौन करते हैं? मानव। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर। हमारी भारतीय संस्कृति किसके प्रति हमेशा क्या रहती है? तो हम ऑप्शन ए है दूषित, ऑप्शन बी है भ्रष्ट, ऑप्शन सी है पवित्र और ऑप्शन डी है अपवित्र। हमारी भारतीय संस्कृति जो किसी के प्रति हमेशा पवित्र रहती है। हमारी भारतीय संस्कृति जो किसी के प्रति क्या रहती है? तो पवित्र रहती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति किसी के प्रति पवित्र रहती है। 16 नंबर प्रश्न, संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। संस्कार कुल कितने होते हैं? तो संस्कार कुल 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सीमांतो नाम संस्कार किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है जन्म से पहले, ऑप्शन बी है गर्भ अवस्था में, ऑप्शन सी है स्वस्वावस्था में और ऑप्शन डी है गृह आश्रम में। तो गर्भ अवस्था में होता है। सीमांतो नैम संस्कार किस अवस्था में होता है? गर्भ अवस्था में। गर्भ अवस्था में होता है। किस अवस्था में? गर्भ अवस्था में। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीतिशकार आलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है शत्रु, ऑप्शन सी है सबसे बड़ा शत्रु, ऑप्शन डी है धन। तो 19 नंबर है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। 19 का सी नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बीडू नीति किस ग्रंथ का अंश है? बीडू नीति किस ग्रंथ का अंश है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है महाभारत। तो विदुर निधि जो है वो पुराण का अंश है। किस ग्रंथ का अंश है? तो पुराण का अंश है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। विदुर निधि पुराण ग्रंथ का अंश है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए है सत्य से, ऑप्शन बी है विद्या से, ऑप्शन सी है सत्य, मतलब सॉरी 2 बार प्रिंट हो गया है। चलिए डी नंबर प्रश्न है वीरता से। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। 22 नंबर प्रश्न, कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? ऑप्शन ए है राम प्रवेश, ऑप्शन बी है राम प्रवेश राम, ऑप्शन सी है राम प्रवेश महतो और ऑप्शन डी है श्याम प्रवेश। तो अगर पता है कर्मवीर कथा राम प्रवेश राम की कथा है। कर्मवीर कथा किसी कथा है? तो राम प्रवेश राम किसी कथा है? राम प्रवेश राम। ध्यान रखेंगे, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और ऑप्शन डी है चौथा। तो राम प्रवेश राम को कैमा स्थान मिला था? तो पहला स्थान मिला था। ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम प्रवेश राम को कैमा स्थान मिला? पहला स्थान मिला। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म ऑप्शन ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी 1822 ईस्वी, ऑप्शन सी 1824 ईस्वी, ऑप्शन डी 1826 ईस्वी। स्वामी दयानंद का जब जन्म हुआ था कितने में हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1822 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ब्राह्मण संस्कृति, ऑप्शन सी है विश्व हिंदू परिषद और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती संघ। स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किया। 25 नंबर का ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना की? आर्य समाज। चलिए 26 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए दयानंद, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है मूल शंकर और ऑप्शन डी है महर्षि। तो स्वामी दयानंद का बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? चलिए हमारा ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है रामायण
और ऑप्शन डी है वेद। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारा बी सही हो जाएगा, पुराण से। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? पुराण से। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण किस के साथ कहाँ पहुंचे थे? वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? ऑप्शन है पंचवटी, ऑप्शन बी है चित्रकूट, ऑप्शन सी है लंका और ऑप्शन डी है अयोध्या। तो वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण जी कहाँ पहुंचे थे? तो चित्रकूट में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट। 28 नंबर का बी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। 29 नंबर, व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है नारायण पंडित, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है वेद व्यास। व्याघ्रपथिक कथा का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता विष्णु शर्मा। 29 का ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, बूढ़ा भाग हाथ में क्या लिए हुआ था? ऑप्शन ए है तलवार, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है कुश और ऑप्शन डी है सोने का कंगन। तो बूढ़ा बाघ हाथ में क्या लिए हुआ था? तो कुश लिया हुआ था। बूढ़ा बाघ हाथ में क्या लिया हुआ था? कुश लिया हुआ था। 31 नंबर प्रश्न, सोने का कंगन कौन देना चाहता था? ऑप्शन ए है पथिक, ऑप्शन बी है साधु, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है लेखक। सोने का कंगन कौन देना चाहता था? पथिक देना चाहता था। 31 का ए हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत और ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है वेद। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। 33 नंबर प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है मिथिला, ऑप्शन डी है काशी। तो मगध, कर्ण किस देश का राजा था? तो अंश का राजा था। मगध, सॉरी, कर्ण अंश देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था? अंश देश का राजा था, अंग देश का राजा था। ये 34वें प्रश्न, दानवीर कर्ण ने इंद्र को क्या दिया? ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कब्ज और कुंडल और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो दानवीर कर्ण ने इंद्र को क्या दिया था? तो कब्ज और कुंडल दिया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दानवीर कर्ण ने इंद्र को कब्ज और कुंडल दिया। चलिए 35 नंबर प्रश्न लिखते हैं, विश्व शांति पाठ में किसका वर्णन किया गया है? युद्ध का, शांति का, अशांति का, दोनों का, बी और सी। तो विश्व शांति पाठ में शांति और शांति का दोनों का वर्णन किया गया है। विश्व शांति पाठ में किसका वर्णन किया गया है? शांति और शांति दोनों का वर्णन किया गया है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लेब 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, बैर शत्रुता के से बैर का सामना क्या है? ऑप्शन ए है संभव, ऑप्शन बी है असंभव, ऑप्शन सी है साधारण और ऑप्शन डी है संभव है। तो हमारा जो हो जाएगा असंभव, बैग शत्रुता से बैग का सामना असंभव है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन ए है पाताल में, ऑप्शन बी है आसमान में, ऑप्शन सी है सर्वत्र में और ऑप्शन डी है गंगा तट पे। तो भारत की जो महिमा है कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र में गाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र में गाई जाती है। सी सही हो जाएगा। अगले समय, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 10। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार होते हैं। 38 नंबर का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो आर्यभट्टम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। बी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य का नाश का समय क्या है? शंकराचार्य का समय क्या है? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 8वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 9वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 10वीं शताब्दी। शंकराचार्य का जो समय है 7वीं शताब्दी। 7 का 40 का ए हो जाएगा। शंकराचार्य का जो समय है 7वीं शताब्दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से, तो इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से छपेंगे, सीधे यहीं से छपेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद की कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 30। तो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। 41 का बी हो जाएगा, 24 ऋषिकाओं महिलाओं का वर्णन है। महिला ऋषिकाओं का 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है।
42 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में परम संतोष देने वाली क्या है? ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है विद्या, ऑप्शन डी है लोभ। नीति श्लोक का पाठ में परम संतोष देने वाली क्या है? तो नीति श्लोक का पाठ में परम संतोष देने वाली विद्या है। क्या है? तो विद्या है, सी नंबर सही हो जाएगा। 43 नंबर, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? ऑप्शन ए है लोभ, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी है सत्य। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सत्य है। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सत्य है। चलिए अगला नंबर पूछिए, 44 नंबर, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? ऑप्शन ए है पांडव के पक्ष में, ऑप्शन बी है कौरव के पक्ष में, ऑप्शन सी राम पक्ष में और ऑप्शन डी है राक्षस के पक्ष में। तो कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? तो कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहा था। किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहा था। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहा था। 45 नंबर प्रश्न है, दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? ऑप्शन है राजा को, ऑप्शन बी है मंत्री को, ऑप्शन सी है गरीब को और ऑप्शन डी है धनी को। दान किसको देना चाहिए? तो गरीब को देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? तो गरीब को देना चाहिए। सी हमारा सही हो जाएगा। दान किसको देना चाहिए? तो गरीब को देना चाहिए। चलिए 46 नंबर प्रश्न, अतिथि कौन होता है? अतिथि कौन होता है? ऑप्शन है जिसके आने की तिथि ज्ञात हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, ऑप्शन सी है मित्र और ऑप्शन डी है शत्रु। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, शांति का कारण क्या है? शांति का कारण क्या है? ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी है परोपकार, ऑप्शन सी है परोपकार, सॉरी दो प्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी क्रोध। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शांति का कारण क्या है? तो परोपकार। शांति का कारण क्या है? परोपकार। शांति का कारण क्या है? परोपकार। चलिए अब 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है आत्मा और ऑप्शन डी है संसार। तो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। महान से महान क्या है? तो आत्मा है। महान से महान क्या है? तो आत्मा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर, असुर के द्वारा बार बार कौन दबा दिया जाता है? ऑप्शन है सत्य, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है सत्य और ऑप्शन डी है न्याय। असुरों के द्वारा बार बार कौन दबा दिए जाते हैं? असुरों के द्वारा बार बार कौन दबा दिया जाता है? तो धर्म। किसको दबा दिया जाता है? धर्म को दबा दिया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की तो विजय होती है, पता है। ऑप्शन बी है धर्म की, ऑप्शन सी है सत्य की और ऑप्शन डी है ज्ञान की। तो किसकी विजय नहीं होती है? तो ध्यान रखेंगे, असत्य की विजय कभी नहीं होती है। असत्य की विजय कभी नहीं होती है। किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा वीडियो पर डे सुबह शाम 6 बजे अपलोड होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।